हरे कृष्णा हरे रामा। मैं श्री गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इसको सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कीदृशो यम लोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापस्तन में कथि केशव। गरुड़ जी कहते हैं श्री केशव विष्णु जी से, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं, हे गुरु, कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुखदायक देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम मेरे भक्त जन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। कंपाय मतलब वो कि भगवान जी केशव जी से कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें यमलोक के मार्ग के बारे में सुनाऊंगा तो तुम कांपने लग जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अनादि भी नहीं है, मतलब अन्न भी नहीं है वहाँ पे, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत त्रिशातुर प्राणी जलपान करे ऐसा भी मार्ग नहीं है। वहाँ पे ऐसा भी कोई मार्ग नहीं है जहाँ पे पापी मनुष्य आत्मा अपनी तृप्ति के लिए जल भी पा सके। वहाँ पे जल भी नहीं मिलेगा आपको। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। 12 सूर्य वहाँ पे निकलते हैं। 12 सूर्यों की गर्मी से तपना पड़ता है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा महाविषधर सर्पों से अवेष्टित हो जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयानक असीपत्र वन में जाता है जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। 2 योजन मतलब 24 से 25 किलोमीटर तक वो लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। असीपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नगर में तो कहीं विकट पर्वत में गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह नुकीले कीलों के ऊपर चलता है, कभी भयानक अंधतम नरक में गिरता है तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोंक युक्त में पड़ता है, कहीं संताप करदम चलते हुए कीचड़ नामक नरक में गिरता है, कहीं वालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्र में नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के सुमोह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में गिर पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहोमय व्रज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है तो कहीं खोलते हुए जल की वर्षा होती है। कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरासी में प्रवेश करता है।
उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं हुए शोणित से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब है। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है। 100 योजन मतलब बहुत बड़ा। अब आपको मैंने बताया था 2 योजन मतलब 24 से 25 किलोमीटर, 1 योजन में आप लगा के चलो 12 से 13 किलोमीटर, 100 योजन लंबी है। उसमें पोए और रुधिर बहते हैं, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और शोणित के कर्दम से युक्त है और बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकता। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और आदि अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम हे गरुड़ वैतरणी नदी है। वह सुई के मुकाबले भयानक कृमि से व्याप्त और व्रज जैसी चोंच वाले महा मृद वापस वायस आदि से वेष्टित है। शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते ही रहते हैं। शुद्धा तृषा युक्त होकर वे उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है, वह बड़ी भयानक है। उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं, ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत अवार्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षणमात्र पाताल में रहते हैं, उन्हें क्षणमात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गुरु, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी ना जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें है, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पांच से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को काल पाश से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुद्र से पीड़ित ताड़ित करते हैं और तब मुख से रुधिर का वमन कर उसी रुधिर को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो जाने अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक में आते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्रादिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धाम का
आराधन मैंने किया है, देखो भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा का संबोधन कर उपदेश करता है। हम मनुष्य लोग सोचते हैं बड़ी मुश्किल से तो हमें ये जीवन मिला है, इसको मजे में जियो, मजे करो बस। हम लोग शरीर प्राप्त कर भगवत धाम का आराधन ही करना भूल जाते हैं, भगवान का नाम ही नहीं लेते हम लोग। हम अपने जीवन में दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि करते ही नहीं हैं। जब करेंगे ही नहीं तो नरक में तो जाना आवश्यक ही है। देखो, जीवन में उसी भगवान ने दिया है, आप सब जीवन उसी भगवान को समर्पित कर दो। समर्पित करके चलो। अपना दिन का हर कार्य, हर सांस जो लेते हो उसको आप भगवान को समर्पित कर दो। जब सुबह उठते हो सो के, सुबह उठते सारी उस भगवान का धन्यवाद करो जिसने आपको ये प्यारा सा जीवन दिया है। उसको उठते ही बोलो भगवान को, हे भगवान, मैं आज जो भी सांस लूं वो सब आपको ही समर्पित है। ऐसा करने से आपका दिन, सारे कार्य अच्छे निकलेंगे। ये सच कह रहा हूं मैं आपसे। विश्वास से करके देखो, मन से करके देखो, जरूर होगा। अतः तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा को संबोधित कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जलपान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी कूप, तड़ागति नहीं खोदवाया और गो ब्राह्मणों की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अन्नदान नहीं किया और एक दिन में एक गो तृप्त हो इतना तृणदान भी नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवता चरणादि नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिया वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी व्यच्युत थी। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अपने किए हुए कर्मों को भोगो। जो धर्म पत्नी अपने पति का सम्मान ना करे, स्वामी का हित ना किया हो, कभी उसने उसके साथ कभी प्यार से बात ना की हो, ठीक है, और जिसने प्रतिव्रत धर्म के लिए व्रत भी ना रखे हो, जो व्रत रखे हो तो उनको निभाया ना हो, ऐसी स्त्रियां भी नरक में ही जाती हैं। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की। पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई। विधवा पर प्राप्त होने पर तब भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रायण आदि व्रतों से शरीर को पूरा कृश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया, जो शरीर वेद व्याधि बहु दुख का पात्र है।